इस वक्त हम आदित्यपुर में हैं और जनता का मूड जानने के लिए हम निकले हैं और बता दें कि चुनावी बिगुल फूंकने के बाद जो है कि जनता किस मूड में है और जनता किसको चाहती है, कौन उसके प्रत्याशी हैं, किसे वोट करेगी उससे पहले आपको बता दें कि ये आदित्यपुर का इलाका है, आदित्यपुर का ये इमली चौक है। हमारे साथ जो है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो चाय की चुस्की लेने आए हुए हैं, चाय पीने के लिए आए हुए हैं। उससे पहले हम जनता का मूड जान लेते हैं। भैया क्या मानते हैं इस बार जो चुनाव होने वाला है, क्या मानते हैं किस तरह का चुनाव, क्या आपके अंदर क्या होना चाहिए? लहर तो बहुत खतरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। तीर धनुष में इस बार पूरा दबेगा और इस बार भी हेमंत सोरेन जी का सरकार बनने वाला है और सरायकेला विधानसभा भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दबदबा कायम रहेगा। मूलभूत सुविधा की अगर बात करें तो मूलभूत सुविधा सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है? मूलभूत सुविधा तो लगभग आदमी को लाभ ले ही रहे हैं और कुछ आदमी लोगों को लाभ जो नहीं मिल पा रही है तो कहीं ना कहीं वो लोगों को सही जानकारी नहीं मिला है, जिसके कारण से आज तक उसके तक अभी लाभ नहीं ले पाए। कई योजना का पास हो चुका है, लेकिन वो योजना के लिए भी अगर कहावत एक तो है कि कोई बच्चा अगर मान लीजिए दूध पीने का अगर मन किया है तो अगर नहीं रोता है तो उसको दूध नहीं मिला जाता है, कहावत ऐसे कहा जाता है। लेकिन इसमें भी अगर लाभ लेने के लिए अगर आप वो लोग नहीं दौड़िएगा, आप योजना का सही जानकारी नहीं लीजिएगा तो ये योजना से वंचित हो सकते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, आपसे जानते हैं कि मूलभूत सुविधा जो आदित्यपुर में समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या चीज़? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे जैसे ये कहा सबसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे पानी की समस्या होती है। तो पिछले जो शासन में थे वो आज पार्टी छोड़ के दूसरे जगह गए, कहीं ना कहीं वो फेलियर थे, जो समस्याओं को पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाए, पद छोड़ के दूसरे जगह गए। लेकिन उस चीज़ को सॉल्यूशन करके अगर कंटिन्यू रखते और जानकारी, जैसे हमारे साथी ने जैसे ये बताया, सही बात, जानकारी, और अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको आवाज़ भी उठाना पड़ता है क्योंकि घर बैठे नहीं आ सकता है। तो इसीलिए आपको सरकार अगर कुछ दे रही है तो आपको लेना चाहिए, और अगर आप उसका समर्थन नहीं कर पाता, असंतुष्ट है, तो आपको विरोध भी खुल के करना चाहिए। आप बताइए कि क्या जो पहले की जो सरकार थी 5 साल चल चुकी है, फिर से चुनावी मूड में आ गए हैं, जो सुविधा जनप्रतिनिधि के नाते तौर पर मिलना चाहिए क्या आम लोगों को मिल पा रहा है? नहीं, आम लोगों को नहीं मिल पाया है, इसलिए शायद इस बार कुछ अंतर आएगा वोट में। किस तरह का सुविधा नहीं मिल पाया? पानी और जो भी रोज़मर्रा में जो ज़रूरत होते है वो सब में कुछ कमी रहा है। हम लोग का यहाँ का देखिए रास्ता भी नहीं बन पाया है, इसी तरह का कुछ, और कुछ मैया योजना से कुछ फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं फ़ायदा होगा, उससे कुछ फ़ायदा होगा जीवन को। हमारे साथ और भी लोग हैं, आपसे जान लेते हैं कि क्या होना चाहिए आदित्यपुर में, सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा क्या है जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई? सबसे बड़ी जो समस्या हमें दिख रही है, लोगों की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ज़रूरतें सामान हैं वो सही तरीके से उन्हें जिस रेट में मिलना चाहिए वो रेट का डिसीजन राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है लेने चाहिए, क्योंकि रोज़ का जो खाना और जो खाना पूर्ति मिलना चाहिए लोगों को वो सही तरीके सही रेट में मिले और सही उसका रोज़गार भी मिले। रोज़गार ही सही रहेगा और खाना उसे मिलेगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ही है रोज़गार मिल जाए और खाना मिल जाए। 5 साल जो सरकारों ने काम किया, अभी फिर से चुनाव में लोग चले जाएंगे, सरकार ही आ जाएगी, फिर क्या? 5 साल जो सरकार काम की उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, जो भी की। मैं एक आम नागरिक जैसा एक बात रखना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों को ये समझना होगा इस बार का जो वोट होगा वो सही सोच के सही उम्मीदवार को ही वोट दें, और ये आप पे निर्भर करता है। एक वोट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे देश के लिए, और हमारा एक वोट ही हो सकता है कि बहुत कुछ कर जाए। ये लोगों में एक इच्छा है, परिवर्तन का लहर देखने को भी मिलेगा। हमारे साथ और भी लोग हैं। हम मूलभूत सुविधा की बात करें तो पहले आपको बता दें आदित्यपुर क्षेत्र जो है बहुल क्षेत्र है, और दूसरी बात है कि पानी की एक जटिल समस्या है। पानी जो हर साल यहाँ गर्मी आते ही दिक्कत होने लगता है। हालांकि गर्मी तो बात की बात है, ठंड जनवरी फरवरी बीतने के बाद ही जो कि यहाँ पानी का माहौल जो है पूरा एकदम पानी सूखने लगता है और पानी की समस्या से लोग परेशान रहते हैं। हमारे साथ आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या मानते हैं? आने वाला दिन में पानी का समस्या दूर हो जाएगा। हर टंकी का काम चल रहा है, राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है। सरकार जो 5 साल चली उसके बाद से फिर लोग विधानसभा चुनाव के लोकसभा को लेके हैं, विधानसभा चुनाव में फिर से आ गए हैं। आपके मन में क्या जहन है? बेरोजगारी है,
क्या है? ये सामान्य समस्या है, समस्या दूर कर देगा सरकार। कौन किससे उम्मीद है, कोई सरकार? हमारा हेमंत बाबू से हम उम्मीद करते हैं। देखिए यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि सर सबसे बड़ी समस्या पानी की है, क्या मानते हैं इसको? पानी की समस्या तो यहाँ पे है ही, खास करके आदितपुर जो रीजन है वहाँ पे पानी की समस्या पिछले 2-3 साल से और ज़्यादा गहरा गई है। और इसका खास प्रभाव है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रह रहे हैं या फिर यहाँ पे जो बस्ती में लोग रह रहे हैं, उनको पानी की समस्या जैसे ही अप्रैल और मार्च के महीने आती है तो पानी की दिक्कतें काफ़ी हो जाती है उनको। चाहे यहाँ पे इतने बड़े बड़े फ्लैट्स बनाए गए हैं पर समुचित व्यवस्था किन्हीं चीज़ों का नहीं है। जैसे कि मान लीजिए यदि फ्लैट्स बनाते हैं तो उनको इस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत हो, तो इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और पानी एक मेन अहम मुद्दा है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए और पानी को कैसे हम लोग नेचुरली उसको स्टोर करके फिर जब हमारी समस्याएं आएँ तो उसको कब हम लोग कैसे इस्तेमाल करें उसके बारे में लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। इनसे जान लेते हैं कि क्या तैयारियां हैं इस बार विधानसभा को लेकर, आप लोग क्या जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए आदितपुर में, क्या कुछ वैसा सुविधा है 5 सालों के अंतराल में दिख रहा है? पहला तो ये चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र का है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर आदितपुर में कुछ नहीं है। रोड का स्थिति वैसा ही है, हमेशा यातायात बाधित रहता ही है, गाड़ी घोड़ा रोड पे लगता ही है, एला उला रोड पे लगता है, इससे यातायात हमेशा बाधित होता है। इसके तरफ न सरकार का ध्यान है न प्रशासन का ध्यान है। पब्लिक इसमें पिस के मर रहा है। इसमें ना तो कोई नेता आगे बढ़ रहे हैं, ना कोई समाज सेवी आगे बढ़ रहे हैं और ना ही कोई ये संस्था है जो इस ओर में ध्यान दे रहा है। क्या मानते हैं 5 साल में जो होना चाहिए वो हो पाया है सरकार के द्वारा? जो सरकार का जो भी कार्य है सरकार किया है, बस सरकार को इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे कि छोटा से छोटा आदमी या बड़ा से बड़ा आदमी कठिनाई का सामना न करे। सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे नज़र से यही है। देखिए सबसे यहाँ यातायात, आदितपुर में यातायात की सुविधा जो है सबसे चरमराई हुई है। और भी लोग हैं यहाँ चाय पी रहे हैं, उनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अच्छा सरकार बनना चाहिए और क्या प्रॉब्लम है आदितपुर की, समस्या सबसे बड़ी क्या है? रोड का रोड का क्या है? रोड की समस्या रोड जहाँ तहाँ गड्ढा खोल के पैसा उठा लिया, कॉन्ट्रैक्टर छोड़ दिया, गड्ढा कर रहा है, सारा कितना प्रॉब्लम हो रहा है तो सबको पता है। और क्या सुविधा होना चाहिए? और पानी का हरिमनगर में पानी नहीं है, वो सब कनेक्शन होना चाहिए। मेरे लिए अकेला नहीं, सबके लिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। तो ये आप बताएं कि क्या आदितपुर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आदितपुर में सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ का पानी व्यवस्था ठीक नहीं है। रोड उठ खोड़ गया है, जो है वो सब खोड़ कर रख दिया है, कहीं भी ठीक ठाक से काम नहीं हुआ है। क्या मानते हैं? मांगते देखिए इस बार तो चंपाई सोरेन खड़ा हुए हैं, तो जीतेंगे तो क्या करेंगे वो भविष्य में ही बताएंगे। कि बहुत लोगों से बात किया और यहाँ की आदितपुर की जनताएं हैं, जो जनता है उनमें एक जो है कि नए प्रतिनिधि को चुनने की तो क्षमता है, लेकिन नए प्रतिनिधि को 5 साल चुनने के बाद जो है कि उनके जो आकांक्षाएं हैं, जनताओं की जो अपेक्षाएं हैं अपने प्रतिनिधि से, वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है आदितपुर में पानी को लेकर है, जो मार्च अप्रैल से ही पानी की समस्या उत्पन्न होने लगती है। ये देखना होगा कि अब जो विधानसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जो है कि जो प्रत्याशी जो जनप्रतिनिधि होंगे उनका तरफ से क्या रुख होगा, आदितपुर जनता की समस्या दूर होगी, ये देखने वाली बात होगी। 99 के लिए चंद्रशेखर।